एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2 का 2, जहां हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है और उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें ढूंढना है। तो इधर जो हमें सम ऑफ ज़ीरो दिया है वो है √2, तो आप लिख सकते हो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू √2। डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम 1 कंसिडर कर सकते हैं और ये इक्वल हो जाएगा -b/a के। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है 13, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू आप 13 लिखोगे, इधर भी डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 कंसिडर कर सकते हैं और ये इक्वल हो जाएगा c/a से। इससे हमें a की वैल्यू मिली 1, b की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ कैसे मिली -√2 और c की वैल्यू मिली 13। अब -b जो है यहाँ पे वो इक्वल हो रहा है √2 से, तो आप लिख दोगे √2 से इक्वल हो गया, बट आपको b की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस की साइन सामने चली जाएगी, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू -√2। a b c मिल गया है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू है 1 इंटू x² हो जाएगा 1x²। b की वैल्यू है -√2, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इंटू में x प्लस c की वैल्यू है 13 इक्वल्स टू 0। 1x² प्लस माइनस -√2x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन जाएगी। उसी तरीके से इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी हम सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन 3 है वो है 0, मतलब कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है वो है 0, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू 0। इसका भी डिनोमिनेटर नहीं है, हम 1 ले लेते हैं और ये इक्वल हो जाएगा -b/a के। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हमें दिया है, वो है √5, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू √5, डिनोमिनेटर हम 1 ले लेते हैं और ये इक्वल हो जाएगा c/a के। तो इससे हमें a मिला 1, b मिला -0 और c मिला √5। -b इक्वल टू 0 है तो b हो जाएगा -0 के इक्वल, बट यहाँ प्लस और माइनस में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जहाँ a की वैल्यू है 1 तो हो जाएगा 1x², b की वैल्यू है आपके पास -0, आप लिखो ना लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, -0 इंटू x, और c की वैल्यू है √5 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसका ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा x², अब देयरफॉर लगा देना, x² माइनस 0x प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। बट आप 0 को कंसिडर ना करो तो इसकी इक्वेशन ऐसी बनेगी x² प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होंगे दोनों ही सम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।